हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में और बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के बारे में। पहले मैं बात करूंगी थोड़ा इब्राहिम फैमिली के बारे में, देन फिर सितारा यासीन के बारे में बात करूंगी। तो अगर आप चाहें तो फिर सितारा यासीन वाला अगर आपको अवॉइड करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इब्राहिम फैमिली के लिए आपको पता है फिलहाल रिसेंट दिनों मैं एक न्यूट्रल पॉडकास्टर हूँ। ये सबको पता है कि मैं बड़े कि ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रही हो चीज़ें, या मेरा समझने का अंदाज दूसरा हो, आपका दूसरा हो, सब कुछ हो सकता है अपना। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हर इंसान टोटली गलत नहीं होता, हर इंसान टोटली सही नहीं होता। मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं, मुझ में भी बहुत सारी खराबियां हैं। अगर हम यहाँ पर आके कोई रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत बार अपने आप को उस चीज़ पर रखकर जज करती हूँ कि यार मैं अगर इस जगह होती तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करती या मैं क्या करती। इसको मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी कि भाई मुझे अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि मैं इस जगह होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती। और उन्हीं सब की वजह से मैं बहुत बार आपको एक लॉजिकली बताती हूँ कि भाई नॉर्मली इंसान इस तरीके से करता है। अगर वो व्लॉगर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ये कहें कि आप 1000% हमें परफेक्ट नजर आओ। व्लॉग्स एक ट्रेंड जरूर बना है, लेकिन व्लॉगर्स भी इंसान हैं, वो भी नॉर्मल हमारी तरह इंसान हैं। उनसे भी कभी कभार अपने रिश्तों को निभाने में चूक हो जाती है, कभी कभार रिश्ते ना चाहते हुए भी निभा रहे होते हैं, उनको नहीं निभाने होते हैं। उनकी सारी हर इंसान टोटली गलत नहीं हो सकता। जैसे मैंने 1000 बार ये चीज़ कही है कि जो लोग सिर्फ सबा को इस बात पर ट्रोल करते हैं कि सबा उन रिश्तों को यूज़ करती है, तो भाई वो रिश्ते भी यूज़ होना चाहते हैं। ठीक है, वो रिश्ते भी यूज खुद होना चाहते हैं। अगर सबा 70% गलत है तो वैसे ही दूसरे बंदे भी गलत हैं। ये चीज़ मैंने अपनी पॉडकास्ट में 1000 बार कही है और 1000 बार मैंने, लेकिन पता क्या होता है, दरअसल मेरी हर पॉडकास्ट के अंदर सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा होता ना। हर पॉडकास्ट के अंदर एक अलग टॉपिक होता है, एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन होती है, एक अलग चीज़ होती है, तो उसमें मैं हर चीज़ बार बार नहीं डिस्कस कर सकती कि ये नहीं ये होता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, मैं शायद सबा को, भाई मैं सबा को टोटली रॉन्ग मानती ही नहीं। मेरे हिसाब से सब अपनी अपनी जगह पे गलत है। अगर उसके इन लॉज, उसकी सास, अच्छा कल मेरे पास एक कमेंट आया था, वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। वो काफ़ी कमेंट करती रहती है, उन्होंने मुझे शिकायत भी की कि आपने पहले भी मेरा कमेंट जो है वो नहीं देखा था, बट मेरी नज़रों से नहीं गुजरा होगा, या तो फिर बीच में जो हालात हुए थे तो उस दरमियान मैंने कमेंट्स रीड करने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिए थे। अगर मैं पढ़ती भी तो कोई एक दो कमेंट मेरे सामने जो होते थे ना, जब मैं वाईटी स्टूडियो खोलती हूँ तो वो जो नहीं 3-4 कमेंट जो आपके सामने आ रहे होते हैं, बस वही मैं रीड करती थी, मैं पूरा ओपन करके नहीं रीड कर रही थी। तो उस दरमियान उन्होंने कहा कि मैंने आपको मैसेज किया था बट आपने मेरा कमेंट जो है वो नहीं पढ़ा। मैं आपका कमेंट लगा देती हूँ, देन उसके साथ साथ उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी मैं अपनी पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। अच्छा, उस कमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि थर्स्टी भी, अगर अम्मी ने रूहान के पैदा होने पर एक्साइटमेंट नहीं दिखाई और डब्बा की सास, सॉरी सबा की सास एक्साइटमेंट दिखा रही है, तो इसमें सबा की गलती कैसे हुई। हम सब सिर्फ एक ही बात सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सारा खानदान नौटंकीबाज है, सबा भी महा घटिया है। बट सबा के घटियापन के नीचे फायजा और नटले का, अच्छा वो दीपिका और शुएब का घटियापन छुप नहीं सकता। बिल्कुल, इस पॉइंट को मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि अगर उसकी सास एक्साइटमेंट दिखा रही है तो उसमें गलती सबा की है। मैंने सिर्फ आप लोग को एक कंपैरिजन बताया कि देख लो ये फर्क होता है। मैंने परसों भी अगर सबसे पहले पॉडकास्ट जब सबा का व्लॉग आया तो मैंने क्या कहा कि यार ये बंदी कितनी लकी है ना कि उस बंदी को इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी। मैं इस चीज़ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि सबा कोई घटियापन दिखा रही है या सबा को ये सब कुछ क्यों मिल रहा है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ फ़र्क कि एक बंदी ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए चापलूसी किस हद तक की ना, किस हद तक उसने सब कुछ किया है। और ये चीज़ मैंने परसों भी कही कि एक बंदी ने 10 साल पहले, 12 साल पहले जब इस फैमिली के लिए अच्छा किया था, तब ये सोच के अच्छा नहीं किया था कि एक दिन मैं व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगी, व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगी, एक तो मेरी जबान जो है ना वो फंबल बहुत कर जाती है, व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगी और उसके बाद लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। उसने जो भी किया, उसने शुएब को इम्प्रेस करने के लिए किया, या जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था। हाँ, फायजा बोलूँ, दीपिका और शुएब इब्राहिम भी कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक है मुझे इस घर में लगता है तो वो सबा लगती है। देन उसके बाद दीपिका और देखो, दीपिका और शुएब का मैंने हमेशा क्या कहा है कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको अच्छे से पता है अपनी इमेज कैसे क्लियर रखनी है, क्योंकि सबा जो है ना एक प्रॉपर व्लॉगर है। और जो प्रॉपर व्लॉगर्स होते हैं ना, इनको सब कुछ अपना दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको रोज़ के रोज़ वीडियोस अपलोड करनी है। तो वो अगर 50 बार भी बाहर जा रहे हैं, उनको जब नहीं भी जाना तो वो बिन मकसद के बाहर जाकर दिखाएंगे, क्योंकि इनको व्लॉग शूट करना है, इनको इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने हैं। अब दीपिका शुएब साथ में एक्टर भी हैं, हमें ये बात पता है, तो उनको पता है कि उनको अपनी इमेज कितनी क्लियर रखनी है। और वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से सीखना, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं, वो सबा के व्लॉग से बहुत कुछ सीखते
देखते हैं कि नहीं यार सुबह इस चीज़ पर ट्रोल हो रही है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि दीपिका को हमने जो है वो हाई पॉइंट पे देखा था, वो वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी और सब कुछ चगर मगर कर रही थी, तो वो चीज़ें इसने अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाई। तो उनको पता है कि उनको कितना दिखाना है, उस जगह पर सभा होती तो उसने तो सब दिखाया होता जिस पर वो ट्रोल हो रही होती है। मैं ये नहीं कह रही कि एक नॉर्मल इंसान ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इनके दिमाग का बता रही हूँ कि वो दिमाग के साथ वो जिन चीज़ों पर एक्सपोज हो गए वो हो गए। अगर आप शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर की अगर आप प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखोगे, वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दीपिका कक्कर की वो जो बेटी वाला सीन निकल कर आया, और शुएब इब्राहिम को लोग इतना ट्रोल नहीं करते उसकी दादी की वजह से, लेकिन हाँ रिश्ते पता है क्यों, क्योंकि इन्होंने रिश्तों के ज्ञान बढ़े दिए हैं, इसलिए उनको एक्सपोज किया जाता है। उसका जो वो जो सिगरेट खुलकर आई, जिसके बाद उनका निकल कर आया कि स्मोकिंग वगैरह की वजह से उसने बड़ा इन सब चीज़ों को ना एक घटिया वे में दिखाया था कि भाई ये बहुत गलत है, पार्टीज़ होती है बॉलीवुड की पार्टीज़ में, मैं इसलिए नहीं जाता वो नहीं जाता, और फिर फराह खान की पार्टी में बिन बुलाए पहुंचा, क्यों भाई क्यों गया। सीधी सी बात है ना, इस तरीके से इनकी हिपोक्रेसी सामने कि ये दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं जबकि ये है नहीं। सीधा सिंपल सी बात है। तो इनकी भी साइड जब जब सामने आई है, जब जब इनके व्लॉग सामने आए, तब तब हमने उन सब व्लॉग्स पर बात की है, लेकिन हम क्या बात करते हैं, इनके व्लॉग्स पे बात करते हैं। अब जब इनका व्लॉग उठाओ और सभा का व्लॉग उठाओ, आप दोनों व्लॉग को उठा के जब भी रिव्यू करने के लिए बैठोगे, आपको ज़्यादा जो मसाला है वो सभा के व्लॉग में नजर आएगा, क्योंकि वो लोग अपना बड़ा नपा तुला व्लॉग्स आपको अपने अपलोड करते हैं, खास करके रूहान के बाद से बड़े नपे तुले व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करती हैं। बहुत पहले अजीब अजीब हरकतें की हैं, जैसे एक बार ज़िंदगी में, मुझे लगता है दीपिका एक ऐसी बंदी है जिसको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार पीरियड्स हैं जिस पर उसकी शुएब इब्राहिम ने केयर की है। शुएब इब्राहिम का, सॉरी, दीपिका का वो बिहेवियर, जो उसका डोरमेट वाला बिहेवियर है, उन सबको भी हज़ार बार हमने कॉल आउट किया है, हज़ार बार हमने कहा है कि भाई ठीक है आपको अपने ससुराल वालों को करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन अपना आप भी देखना चाहिए। यही चीज़ मैं हज़ार बार चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि अपना आप भी देखो, अपने आप को भी मायने खेज रखो यार। अगर आप लोग अपने आप को इस तरीके से डिग्रेड करना शुरू कर दो तो सामने वाला तो आपको कुछ नहीं समझने वाला। सीधा सिंपल सी बात है, सीधा सिंपल सा ये लॉजिक है। फिर उसके बाद वो लिखती हैं, एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि एक परिवार में जहाँ सब अपने किसी न किसी लालच से जुड़े हुए हैं, उन सब में अब हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि किसका लालच ज़्यादा है या कौन क्या लेवल तक मतलबी है। बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे यार। मतलब सबा 95% है, शुएब 60% है, फाइजा करंट कंडीशन में 30% है, अम्मी 75% है, नाजा खाला 65% है, और क्यों के डब्बा ज़्यादा परसेंट से मतलबी और लालची है, तो आप सब मिलकर उसको बैश करो। सारा दिन आप सब पॉडकास्टर अपनी सफाई देने में लगे रहते हैं कि हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो दिखता है हमारा काम रिव्यू है। तो विदाउट एनालाइज आप लोग रिव्यू देते हो। उसकी सास अगर डब्बा के लिए लड्डू बना रही है तो फनी भी तो इन्वॉल्व है, कर तो रहा है अपनी बीवी की सेवा, बेशक नकली ही सही। अच्छा, इसके आगे का पार्ट भी मैं जोड़ती हूँ आप। तो लिखा हुआ है बेशक नकली ही सही, जैसे आप बोलती हो कि दीपिका ने किया तो इस परिवार के लिए, बेशक नकली ही सही। कभी नल्ले जनाब, अच्छा ये जो ना इसमें लिखा हुआ है तो इसलिए मेरा ये रिदम रिदम में निकल रहा है, बट नल्ले जनाब और ये सब आपको पता है शुएब इब्राहिम, दीपिका और सबा के नाम है, तो आप लोग देख लेना। मैं ये नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है तो वो मेरे मुंह से ही निकल रहा है। ज़रा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने बच्चे की, चलो उस टाइम वो शूट कर रहा था, पर जब फ़ाइज़ा मास्टर शेफ़ में गई तभी अपने बच्चे को धूल गर्मी में फ़ाइज़ा या रेनू आंटी संभालती थी सारा सारा दिन, और ये घर में एसी में मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था, काम तो है नहीं उसके पास आज तक भी। उस नालायक गुड फॉर नथिंग नल्ले के लिए आपके पास कोई रिव्यू नहीं है यार। उस टाइम पर रिव्यूज़ किए हैं, शायद आप उस टाइम पर मेरे पेज को फॉलो नहीं कर रही थी। उस टाइम पर हम सब ने इस बात को उठाया कि यार बच्चा इस तरीके से धूल मट्टी के अंदर जूझ रहा है, उस धूल मट्टी के अंदर वो जा रहा है। उन्होंने इस चीज़ का लॉजिक दिया था कि भाई ये जो बच्चा जो है उसको फीड की आदत है, और हमने शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हो सकता है, लेकिन उस चीज़ पर हमने बहुत कॉल आउट किया कि भाई आप एज अ फादर हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो, आप नज़र नहीं आते अपनी फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज़ को हमने बहुत बार कॉल आउट किया कि जब आप अजूनी कर रहे थे तब तो आप ये रोना धोना डालते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा, मैं चाहता हूँ अपने बच्चे की केयर करना, मैं चाहता हूँ दीपिका को इस टाइम पे केयर करना। ये सब कुछ आपके ही अल्फाज थे, ठीक है ना, और इस चीज़ पर हमने भर भर के कॉल आउट किया है। लेकिन मैं बात एक ही बात करती हूँ कि मैं हर चीज़ को एक पॉडकास्ट के अंदर, मैं उनकी पूरी 0 टू अब तक की जर्नी को, मैं 4 साल की जर्नी को एक पॉडकास्ट में नहीं कर सकती। जैसे जैसे व्लॉग्स आते हैं वैसे वैसे मैं रिव्यू देती हूँ, वैसे वैसे मैं बात करती हूँ। और मैं अभी रिसेंट दिनों में सबा को भी बिल्कुल तरीके से, अगर परसों वाली अगर आपने पॉडकास्ट सुनी हो, मैंने उसमें कहा है कि भाई, कल वाली सॉरी, अगर आपने पॉडकास्ट सुनी हो, मैंने उसमें कहा है कि जो लोग कह
रहे हैं कि सबा को केयर कर रहे हैं इतना और दीपिका को केयर नहीं कर रहे। भाई दोनों को सेम केयर की ज़रूरत है। एक अगर सिर्फ खुशी वाली केयर मिल रही है कि उसने खुशी दे दी है तो इसलिए उसकी केयर कर रहे हैं, नहीं, केयर दोनों को ज़रूरत है, दोनों को सेम ज़रूरत है इस टाइम पर। सबा भी इस टाइम पर एक बहुत बड़े सिचुएशन से गुजरी है। भाई बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि सी सेक्शन से बहुत ईजिली पैदा होता है। भाई सी सेक्शन के अपने रोल हैं, नॉर्मल के अपने रोल हैं, सी सेक्शन के अपने रोल हैं। अगर हमारा सी सेक्शन हुआ है, अगर मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं नॉर्मल वालों को वो बोलूँगी अरे यही तो सिर्फ 2 घंटे का तो दर्द होता है, 4 घंटे का तो दर्द होता है। भाई उनका वो दर्द उनके लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा होता है, हमारे लिए हमारा दर्द अपना ज़मीन आसमान। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, भाई अपना दर्द सबको सबसे ज़्यादा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला दर्द से नहीं गुजर रहा, सामने वाला इससे ज़्यादा दर्द में उठा रहा है, गुजर रहा है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे नहीं, मैंने कभी भी डिनाई किया है कि मैंने उनको कॉल आउट नहीं किया, लेकिन इस टाइम पर दरअसल दीपिका शोएब बिल्कुल ही गायब है। ठीक है, अगर पुरानी 3 पॉडकास्ट पीछे चले जाओ तो ये भी मैंने ही कहा था कि भाई अब तक जब तक सबा का व्लॉग नहीं आता तब तक तो मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि भाई वो दुखी है नहीं है, क्योंकि जब एक चीज़ हमें व्लॉग्स पर नज़र ही नहीं आ रही तो इसी को कहते हैं ना कि व्लॉग देख के रिव्यू करना। तो यही सारा है। अच्छा, एक तो सबसे बढ़कर इस बंदी ने इतना बड़ा कमेंट लिखा था ना, वरना मैं कमेंट्स को लेकर कभी भी पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ, लेकिन उसने इतना बड़ा कमेंट लिखा था और कुछ लॉजिक्स पॉइंट उठाए हुए थे जिसको मुझे लगा कि अभी ये पॉइंट्स ना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अब के सभा के लिए, खास करके कि आप लोग सभा को ट्रोल करो, सभा पे बात कर रहे हो, ये भी तो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए फिर मुझे ये कमेंट के अंदर हर एक चीज़ दिखी, तो इसीलिए मैंने इस कमेंट को ऐड किया और मैंने उस पर पॉडकास्ट बनाई है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा था भी बोलना है तो सब तरफ से बोलो, भेड़चाल में मत चलो, आप समझदार हो, बातें सही समझती हो, इसलिए आपसे कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप मेरी इस बात को अपने अगले कंटेंट में उठाती हो या इग्नोर करके छोड़ देती हो। वैसे पिछली बार भी मैंने आपको कमेंट किया था, आपने जवाब नहीं दिया, कोई नहीं, बट एटलीस्ट आप सही से लॉजिकली अपने पॉइंट्स रखो। तो या मैंने आपको पहले ही सॉरी कर दिया कि हो सकता है कि मेरा वो कमेंट मेरी नज़रों से गुजर गया हो, मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन मैं इन सब पॉइंट्स पर आवाज़ उठाती हूँ, मैं भेड़चाल में नहीं चलती, और इसी चीज़ के लिए मैं मशहूर हो रही हूँ कि तुम कुछ अलग करने जाती हो तुम फ्लॉप हो जाती हो, इसलिए मैं भेड़चाल में नहीं चलती हूँ। मैंने पता है सबकी पॉडकास्टें भी सुनना बंद कर दी है। मैंने सबको, सिर्फ मैं रेडिट को देखती हूँ, मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ और कुछ कमेंट्स रीड करती हूँ, उससे ही मेरा पॉडकास्ट मेरा एनालाइज हो जाता है काफ़ी कुछ। मैं उनके पुराने व्लॉग्स भी जाके नहीं देखती हूँ। लेकिन रही बात दीपिका शोएब की बात की, तो दीपिका शोएब का जब भी व्लॉग आता है मैं ज़रूर उस चीज़ पर बात करती हूँ, एक एक पॉइंट पर बात करती हूँ। लेकिन इस टाइम पर दरअसल क्या हो गया कि दीपिका की जो कंडीशंस है उस वजह से हम सब पीछे हटे हैं सबके। यार इस टाइम पर वो बंदी ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, जिस तरीके से मैं सभा के लिए कह रही हूँ कि भाई इस टाइम पर वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है, उसके लिए भी सिचुएशंस बहुत बुरी है। लेकिन हाँ, जिस किस्म की वो हरकतें कर रही है, जिस किस्म की वो सब कुछ, मतलब एक तरीके से आपके घर में इतनी बड़ी बात है। भाई मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ये वर्ड आपको कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, ये वर्ड एक डरावना वर्ड है जो कि हर इंसान चाहता है कि भाई उसके आसपास ये वर्ड सुनाई ना दे। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये पूरी की पूरी फैमिली, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली नहीं, मैंने तो हमेशा हर एक व्लॉगर को ही कॉल आउट किया है कि व्लॉगिंग इस टाइम पर फेक है। अभी रजब भट्ट की कुछ पुरानी वीडियोस, जैसे वीडियोस वायरल हो रही है पाकिस्तानी, अगर व्लॉगर आप देख लो तो रजब भट्ट है, तो उसकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से फेक व्लॉगिंग कर रहा है, किस तरीके से वो फेक जो है आपको दिखता है सब कुछ। आप कह लो कि फेक अपनी खुशी कह लो, फेक जो है एक्साइटमेंट कह लो, वो सब कुछ आपको दिखती है फेक। तो व्लॉगिंग एक एक्टिंग का दूसरा पार्ट समझ लो, वही है। मतलब आपको जो लोग कह रहे हैं ना कि हम आपको अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, हम आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटर कर रहे हैं, कुछ पर्सनल नहीं है, कुछ प्राइवेट लाइफ नहीं है, ये सब कुछ आपको बिन बनाया जो कंटेंट होता है ना, ये वही है। एक ये कंटेंट की आप समझ लो नई एक ट्रेंड चला हुआ है। जिस तरीके से यूट्यूब पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट है, इस तरीके से व्लॉगिंग एक कंटेंट है। कोई भी आपको अपनी रियल लाइफ, अपनी रियल पर्सनैलिटी से नहीं मिला रहा है। तो इस बात को तो मैं हमेशा कॉल आउट करती हूँ। रही बात सभा की कि सभा ही सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस बात को 100 बार पॉइंट आउट किया, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप लोग मुझे सुनते हो तो इस बात को नीचे कमेंट में क्लिक देना कि मैंने उस चीज़ को कहा है कि अगर सभा अगर सबकी लालच का फ़ायदा उठा रही है तो सब अपनी अपनी लालच लेकर सभा के पास आए हैं कटोरा लेकर, तो इसीलिए वो ये फ़ायदा उठा रही है। वरना क्यों सबके सब जो है वो नहीं जाते रुकैया के पास अगर व्लॉग्स में ही आने का शौक है। और इस चीज़ को तो रुकैया ने भी एक्सपोज किया हुआ है कि सब इस तरीके से नहीं आते मेरे पास, क्योंकि सबा इब्राहिम जो है वो सबको दिला देती है गिफ्ट, और सारे लालची हैं, सब चले आते हैं उठ के। तो सारे ही लालची है, सबका अपना अपना लालच है। रिजा का भी जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं अजीब से लालच वाला ही बॉन्ड मुझे दिखता है। उसकी पता है वजह क्यों है, सबा की रिजा की वजह पता है मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ? देखो, दीपिका और शोएब का जो नेचर है ना वो थोड़ा सा है, मतलब ना कि अपनी हुकूमत चलाने टाइप वाला, कि अपना आप मनवाने वाला, एक ना, मतलब आप उसको कुछ भी कह लो, आप इसको आप अनुशासन कह सकते हो। मेरे दिमाग में जो ना इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहे, इसलिए मेरे दिमाग में हिंदी वर्ड आ रहे हैं इस टाइम पर।
तो ये आप कह सकते हो इन सब चीज़ों को। उनको थोड़ा-सा है कि हेल्थ का ख़्याल रखे, और बच्चे जो है वो जिस तरीके से रेहान को रखते हैं कि रेहान जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखे और रेहान अपनी डाइट पर ध्यान दे, रेहान जो है वो ज़्यादा मोटा ना रहे। तो ये सब कुछ उनका रिज़ा के मामले में हुई। तो रिज़ा भी अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना कि खाने-पीने के चक्करों में और अपने डाइट ना करने के चक्करों में और अपने बीमारी से भागने के चक्कर में कि यार सबा जो है वो रहमदिली के चक्कर में ना मुझे अपना बना लेगी और मुझे 4 काम करके देने और मैं अपनी मनमर्जी का कर सकूँगी पढ़ाई के लिए। क्योंकि रेहान पर अगर आप देखो तो पढ़ाई के लिए भी प्रेशर डाला जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन डाला जाता है। रिज़ा के बनिस्बत रेहान पर डाला जाता है प्रेशर, अगर आप देखो तो ये सारी बातें हुई हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे रिज़ा का भी अपना ही मतलब दिखता है कि सब अपने अपने मतलब के लिए। मुझे कभी कभी लगता है कि सबा ये सोच रही है कि मैं सबको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे अंदर मिल के ये खुश हो रहे हैं कि हम इस बेवकूफ़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। और कोई भी रिश्ता इस वक्त इनका जो है वो दिख नहीं रहा है कि हाँ कुछ खुशी का है या कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हैं सबा के साथ। सबका अपना अपना लालच है। मैंने ये चीज़ 50 बार कही है कि 40 साल बोल रही हूँ, 4 साल पहले ब्लॉगिंग उठाओगे कोई भी सबा इब्राहिम को इतना ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था, कोई सबा को जो है वो इतना प्रिंसास जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलती थी। तो अब इन सबका अपना अपना फ़ायदा है, और अगर सबा इब्राहिम जो है वो इन सब का फ़ायदा उठा रही है और प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसा नहीं है कि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। भाई उसकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसने अपना रिलीजन छोड़ दिया। अब लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि वो मुस्लिम रिलीजन में, लेकिन अपने रिलीजन के सगी नहीं रही वो यार। उसने अपने अपने रिश्तों की वो सगी नहीं रही। अपने माँ बाप को उसने किस तरीके से यूज़ किया, अपने माँ बाप को उसने नेशनल टेलीविजन पर गालियाँ खिलवाने के लिए पेश कर दिया कि मेरे लिए तो अम्मी से बढ़कर मुझे मम्मी ने प्यार दिया। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है आपके अपनी माँ के लिए। इतनी ये माँ के अगेंस्ट की बात होती है। आपकी माँ की मोहब्बत पर, आपकी माँ की जो है ममता पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, आपकी माँ की परवरिश पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ना कहते हैं ना पैराग्राफ है कि मुझे अम्मी से बढ़कर मम्मी ने प्यार दिया है। ये अच्छी बहू बनने के चक्कर में ना ये सब उस टाइम पर वो हरकतें करती हुई, नई नवेली दुल्हनें आती हैं, उनको अपनी सास को इंप्रेस करना होता है, वो कुछ भी करती रहती है, फिर उसके बाद वो अपनी असलियत दिखाती हैं, तो फिर उनको रियलाइज़ होता है। तो दीपिका ने भी वही सब हरकत की है। लोगों को लगता है ये सेलिब्रिटी चार्म में रहती है। सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं भाई, कौन सी सेलिब्रिटी को आपने इस तरीके से देख लिया ये बोलते हुए कि जो है वो मुझे अम्मी से पढ़कर मुझे मम्मी ने प्यार दिया? कोई नहीं बोलता ऐसा। नहीं, मुझे मम्मी से बढ़कर अम्मी ने प्यार दिया, उल्टा बोल रही थी मैं कब से कितनी देर से। तो ये आपने किस सेलिब्रिटी को सुनते हुए देख लिया? मेरे को तो ये सेलिब्रिटी में नहीं लगता, लेकिन खैर हाँ उसका बिल्कुल डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। और कहीं ना कहीं वो उस किस्म का बिहेवियर भी रखती है दीपिका कि उसको लगता है कि भाई सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मैं जिसको जैसा चाहूँ वो डील करूँ, मैं अनुशासन से लेके चलूँ। उसको इस किस्म की वो थोड़ा सा है, उसका वो बिहेवियर मुझे हमेशा से लगता भी है। तो खैर उस चीज़ पर वो कॉल आउट होती रहती है। लेकिन अभी ना मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम ओपन किया तो उस दरमियान मुझे नज़र आया कि कल जो है वो दीपिका की सर्जरी है। तो सुबह में ही सर्जरी है, तो सब उसको भाई बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना कि उसकी सर्जरी काफ़ी लॉन्ग टाइम की है। तो वो सर्जरी उसकी कामयाब हो जाए और वो इस चीज़ से जीत जाए, वो इस चीज़ से जंग जीत जाए। और जब उसके व्लॉग्स आने नॉर्मली शुरू होंगे तो हम उसको भी बिल्कुल रिव्यू करेंगे, हम उस पर भी बात उठाएंगे, हम उसके भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का बात करेंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सबा को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं इस टाइम पर कह रही हूँ भाई सबा को भी केयर की सेम ज़रूरत है, सबा को भी सेम ज़रूरत है भाई। उसने भी एक बहुत बड़े महाज वो लड़ी है, एक बच्चा पैदा करना एक महाज ही होता है। तो उस सब चीज़ों से वो गुजरी है उस टाइम पर, उसके लिए भी उतनी ही केयर ज़रूरी है जितनी केयर सबा दीपिका को भी ज़रूरत है। क्योंकि ये पता है ये 40 दिन ना वो कहते हैं ना हीलिंग प्रोसीजर होता है। इस दरमियान आपको सब कुछ हेल्दी खाना है, अपने आप को दोबारा से हील करना है, आपका ब्लड ज़ाया होता है, आपको इतनी वीकनेस हो जाती है, आपकी जान भले दिख रही होती है कि आप मोटे हो आप ये हो, बट आपको वीकनेस अंदर से कितनी ज़्यादा हो जाती है एक बच्चा पैदा करने के बाद। फिर वो फीड का सारा प्रोसीजर, तो वो सब कुछ रहता है और ये एक नेचुरली हर हर इंसान को होता है। और हर एक औरत जो है इस टाइम पर केयर डिज़र्व करती है। आपके आसपास जितनी औरतें हैं वो सब केयर डिज़र्व करती है। और रही बात शोएब इब्राहिम की कि वो तो नहीं करता और सनी अपनी बीवी के लिए कर रहा है, तो बिल्कुल शोएब इब्राहिम को भी अगर आप जाओगे ना 4 साल पुराने व्लॉग्स देखने, शोएब इब्राहिम ने भी ये सब चापलूसियाँ की है, ये सब कुछ शोएब इब्राहिम ने भी किया है। लेकिन इनके इधर मसला सारा ये होता है कि जब तक इनकी बीवियाँ इनसे ऊपर होती है ना, अभी देख लो यहाँ सनी और सबा में देख लो, अभी कौन है पैसा कमाने में और सब चीज़ों में, सबा ऊपर है। तो इसलिए सनी बहुत चापलूसी करता है। उस टाइम पर शोएब इब्राहिम चापलूसी करता था। अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपको दीपिका बहुत मैच्योर दिखेगी। दीपिका ऐसा लगेगा कि यार बहुत मैच्योर बंदी है, समझदार बंदी है। और शोएब इब्राहिम आपको झल्ला और अनमेच्योर और अजीब सा बंदा दिखेगा कि यार ये क्या लाभ वाली सा बंदा है। मतलब हाँ आप नोटिस करना, आप पुराने व्लॉग्स जाके देखना, आप उनकी पुरानी टिकटॉक जाके देखना, आप उनकी पुरानी जो है इंटरव्यूज़ जाके देखना, वहाँ पर आपको ये सब सेम फील होगा। दीपिका एक मैच्योर लड़की थी, तभी तो दीपिका से लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि यार ये क्या बन गई। आज लोग दीपिका को मतलब ट्रोल से ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे होते कि यार ये क्या कर लिया इसने अपना हाल।
तो यही सारी बात है, यही सारी वजह है। तो बस सारी बात यही है। और रही बात सितारा यासीन की, अच्छा सितारा यासीन का मैंने कहा मैं टॉपिक जोड़ूंगी, लेकिन 19 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। सितारा यासीन का ये हुआ है कि कल जो है वो साजिद साहब ने एक अपना वीडियो बनाया जिसके अंदर उसने ये बताया कि मेरे बच्चे उल्लू बनाते हैं, क्योंकि इनके बच्चों पर सवाल उठते हैं। अच्छा, इनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं कि इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसके बच्चे ये नहीं करते, इसके बच्चे वो नहीं करते, बहुत सवाल उठते हैं। इवन इसके बच्चे की क्लासेस, मुझे पता नहीं, मैंने कहीं से सुना है कि इसकी बच्ची जो है, जो तैयबा है, वो दूसरी क्लास में और मुस्तफ़ा है वो 7th क्लास में, जबकि इस उम्रों में मतलब इसका बच्चा जो है वो 17 साल का है, वो 7th क्लास में। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है कि 7th क्लास में, और तैयबा 2 क्लास में है, और वो भी तकरीबन 12-13 साल की होगी। मेरी बेटी जो है वो 9th क्रॉस की है और वो 4th में है। ओहो, हम तो भूल गए ना सितारा यासीन ने कितनी ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स की है यार। नहीं नहीं, उसके हिसाब से तो उसके बच्चे आज 7th और 2 में है। बहुत बड़ी, मैं शॉक्ड हो गई थी जब मैंने ये चीज़ सुनी कि तैयबा 2 में है और जो है वो 7th में है। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये सुनकर। मैंने कहा यार, मतलब कि ये क्या है, मतलब जिस बंदी ने अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जिसने इतना कुछ सहा, और इसके बच्चे पढ़ाई में इतना पीछे हैं और इतना सब कुछ है, तो वो बोलते हैं एक बार मैं बैठाऊंगा ना, अगर लाइव लगाऊंगा तो मेरे बच्चे उल्लू बना के चले जाएंगे। मतलब लाइक सीरियसली तुम अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हो कि तुम लोग जो है वो पूरी ऑडियंस को और पूरी आवाम को उल्लू बनाते फिरते हो। मतलब लाइक कुछ भी यार, सीरियसली कुछ भी बोलता पड़ता है कि मेरे बच्चों को बिठाएंगे ना तो मेरे बच्चे ऐसे जवाब देंगे। वो नहीं, वो एक फिल्म का डायलॉग था कि बेटा इंग्लिश बोल के दिखाओ, पता नहीं कौन सी फिल्म है ना, मेरे दिमाग निकल गया है। और वो ना एक डायलॉग भी था कि उसको इंग्लिश भी आती है और वो इंग्लिश में बोल बोल के सुनाता है और वो फखर करता है कि अरे मेरे बेटे को इंग्लिश, मतलब वो वाला बाप बनने की वो ट्राई कर रहा था कि उसको इंग्लिश भी आती है, उसको ये भी आता है। अरे भाई, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वो वंस अपॉन अ टाइम आयत बैठ के कर रही है और वो उसको दिखा रहा है और उस चीज़ से उसको लग रहा है ओह इसके बच्चे कितने पढ़े हुए हैं। अरे भाई, मतलब बहन, अगर आपने भाई अगर एक लाइन इंग्लिश की नहीं पढ़ी और आपकी बेटी वो इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको फुल इंग्लिश आती है। लोग अगर सवाल उठाते तो उनको आपके व्लॉग्स में दिखता है। और ये उल्लू बनाने की बातें, मैं लाइव करूंगा तो मेरे बच्चे सारे सवाल पीछे छोड़ देंगे, एक बार करो तो सही लाइव, आपको लग पता जाएगा। खैर मैं तो उस लाइव को नहीं ज्वाइन करने वाली, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं इनके बच्चे एक्सपोज हो ही जाएंगे, क्योंकि इनके बच्चे एकेडमी के बताती है कि स्कूल में पेपर हैं, जाता वो एकेडमी में पेपर देने के लिए है। आपके स्कूल के टाइमिंग्स दिखते नहीं है कभी भी आपके बच्चे स्कूल जाते हुए प्रॉपर नज़र नहीं आते। ब्लॉगिंग में एक होता है ना कि पहले इसके बच्चे दिखते थे, जब ये स्कूल भेजती थी ना तभी इसके रोज़ की 7 बजे की ब्लॉगिंग होती थी। मैंने उसको बहुत पुराने टाइम से फॉलो किया है, इसलिए मुझे इसका भी पता है कि इसकी प्रॉपर ब्लॉगिंग होती थी, दूध लेने जाती थी, ये सब कुछ दिखाती थी अपनी ज़िंदगियों को। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए, ये सारी चीज़ों को उसने दिखाया है। तो ये साजिद का एक इंटरव्यू नहीं, एक वीडियो आया जिसके बाद मेरे को बड़ी हंसी आई है कि यार तुम अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हो कि हम ऑडियंस को, हम तो उल्लू बनाते ही, और जिस दिन हमारे बच्चे आ गए तो हमारे बच्चे भी तुमको उल्लू बना देंगे। वाह 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 वाह, ये सारी ऑडियंस के लिए होता है। खैर और बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब हो सकता है कि मैं इसके लिए अलग पॉडकास्ट बनाऊं, क्योंकि इसमें तो कवर करूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग हो जाओगे। ये शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर पे ही बन गया। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और आई होप आप जिसने मुझे कमेंट किया था उसकी शिकायत मिट गई हो। मैं हर एक पॉइंट पर बात करती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। देखो, मैं इंसान को इंसान ही समझती हूँ। मैं मानती हूँ ब्लॉगर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलती होती है, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, और ना हम उनसे परफेक्ट होने की डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल उनसे भी गलतियाँ होती है और हमें उनको भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी अगर हम रिएक्शन चैनल ओपन करके बैठे तो हम इतनी सी बात को भी इतना बड़ा बनाकर और उस पर पूरा हल्ला मचाए। ठीक है, हर तरीके का, हर इंसान का अलग काम है। देखो, मैं किसी और पॉडकास्टर को कभी बीच में लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनका अलग तरीका है काम करने का, मेरा अलग तरीका है, सबके अपने अपने तरीके यहाँ पर हैं। मेरा जो तरीका है वो मैंने 1000 बार आप लोगों को समझाया, 1000 बार बताती रहूँगी, आगे भी बताती रहूँगी आप लोगों को। और रही बात दीपिका की, तो उसको आप लोग दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना भाई। उसका छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसको बहुत ज़रूरत है उसकी। अल्लाह ताला किसी भी मासूम बच्चे की माओं को कभी भी किसी बीमारी में, पता है देखो, बीमारी में भी जब माएँ जाती हैं ना तब भी बहुत परेशान रहती हैं, तो वो बीमारी में भी ना डालें। और आमीन, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा दीपिका को कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो जाए। और बस, और ये कमेंट ना लिखना कि आप लोगों की वजह से है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है यार। कम से कम मैं तो कभी भी नहीं चाहती, और कोई भी नहीं चाहता, देखो मैं क्या, कोई भी पॉडकास्टर हो कभी भी नहीं चाहते कि हम अगर किसी को रिव्यू कर रहे हैं तो वो ऐसा कोई बीमार हो जाए या वो ज़िंदगी से ही चला जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता और कभी भी नहीं चाहेगा। तो खैर, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।